हमराही ड्रामे के अंदर कुछ ऐसे सीन दिखा दिए गए हैं जो इतने स्टूपिड और बकवास हैं कि मैं हैरान हो गया था कि यार कैसे ये लोग इस तरह के सीन शूट भी कर लेते हैं और क्या ये ड्रामा देखने के काबिल है भी या नहीं। आज हम प्राइमरीली इसी पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और पता चल सके कि भैया ये किस ऑडियंस के लिए ड्रामा है और अगर देखना भी है तो किन बातों को ध्यान में रख के आप देख सकते हैं। तो फिर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दें क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, सबसे पहले आप इस सीन पर गौर करें। आधी रात को एक लड़की जो है वो आधी रात भी नहीं, खैर शाम का टाइम है और वो एक ऐसी जगह से गाड़ी चला कर आ रही है जहां पर अचानक उसकी गाड़ी में इशू आता है। आप देखें गाड़ी के इश्यूज़ की कैटेगरीज होती हैं। एक तो ये इशू होना चाहिए कि हाँ वो बेचारी पेट्रोल डलवाना भूल गई थी तो गाड़ी बिल्कुल ही आकर बंद होगी, इट मेक्स सेंस। लेकिन यहाँ पर उसका पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ। जो सीन दिखाया गया दैट वाज क्वाइट वियर्ड कि गाड़ी के अंदर से उसके बोनट वाली साइड से एक धुआं सा निकलना शुरू हो जाता है और उसके बाद गाड़ी बंद होती है। मोस्ट लाइकली ये जो सिचुएशन दिखाई गई है कि जब आप गाड़ी के अंदर कूलेंट नहीं डाला होता और उसके बाद जब आप गाड़ी बड़ी देर से चलाते आ रहे होते हैं तो अचानक से इंजन हीट अप हो गया और उसके बाद इंजन ही गाड़ी का बंद हो गया। ये सिचुएशन आपके साथ तब बन सकती है अगर आप किसी लंबे सफ़र पर निकले हुए हैं। जबकि ये लड़की सिटी ड्राइव कर रही है तो यहाँ पर इसका ये रेडिएटर वाला इशू क्यों बनेगा और क्यों यहाँ पर इसकी गाड़ी हीटअप होके बंद ही हो जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मतलब ये कौन से ऐसे जंगल में खड़ी हो गई थी कि जहाँ पर फिर इसके फ़ोन पर सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। आपको दिखाया जाता है कि बेचारी इतनी परेशान फ़ोन को देखती है और फ़ोन के ऊपर सिग्नल ही नहीं, नो सिग्नल। मतलब एक ऐसे जंगल में चली गई जहाँ पर वो अपनी माँ से या किसी से भी राब्ता नहीं कर सकती। और तो और इनिशियली जब उसके साथ ये सिचुएशन बनी तो उसको यही नहीं पता था कि उसके गाड़ी के अंदर एक एक्स्ट्रा फ़ोन भी है जो बाद में रिवेल होता है एंड दैट वाज आल्सो रिडिकुलस। चलें इन सारी बातों को तो एक तरफ रख देते हैं। आपको दिखाया जाता है कि जब वो बेचारी परेशान है, गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, एक लड़की की गाड़ी मेन रोड के ऊपर रुकी हुई है और अगर आपने हीरो को दिखाया है तो हाउ कैन बी हीरो सो रूड कि वो उस लड़की को फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही अकेला छोड़कर चला जाए। दैट वाज वेरी अनरोमांटिक इन दिस रोमांटिक ड्रामा सीन। भैया वो फर्स्ट अटेम्प्ट पर उसको बिल्कुल भी पूछता नहीं है, वो वहाँ से चला जाता है और उल्टा लड़की के साथ बहस कर रहा है। वो देख भी रहा है कि बेचारी परेशान है। अच्छा, फिर दरमियान में जाकर उसको ख्याल आता है, वो वापस आता है। जब वो वापस आता है फिर से आकर उसके साथ बहस करता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर वो लड़की ये कह रही है कि मेरी स्नैचिंग हो गई है, मेरा फ़ोन ले गए हैं, चेन ले गए हैं। और इस सब के बाद जो हमारे दानिश तैमूर उर्फ सयान का जो कैरेक्टर था वो इतना वियर्ड आगे से रिस्पॉन्स देता है, मतलब ही इज़ लाफिंग जैसे उसके मुताबिक ये कोई बड़ी फ़नी चीज़ हुई है। आई थिंक कि आपको कैरेक्टर को दिखाना चाहिए था कि उसे अब टेंशन हुई है एंड ही इज़ एक्चुअली आस्किंग कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, वाकई कुछ ऐसा हुआ या नहीं। ये सीन जो था ना लिटरली इसने मेरे दिमाग के ना सारे प्रखरचे रोड़ के रख दिए कि यार ये क्या दिखा रहे हैं। इसके बावजूद कि उसने ये बताया है कि मेरे साथ ये सिचुएशन बनी, वो फिर वहाँ से निकल जाता है। अब ये तो बिल्कुल ना वो एक कार्टून है शिवा, जहाँ पर अचानक से शिवा नाजल होता है जब किसी बंदे के ऊपर बड़ी परेशानी नाजल होती है। तो फिर तीसरे सीन के अंदर दिखाया जाता है कि हाँ उस लड़की को एक्चुअली में गुंडे आकर तंग कर रहे हैं और फिर हमारा शिवा आता है सयान और वो आकर यहाँ पर हवाई फायर करता है और वो जो जितने भी गुंडे होते हैं वो उसके गुलाम निकल आते हैं। मतलब क्या मैं कहूँ यार इसके गुंडे। पहली बात तो ये है कि अगर हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि पूरे शहर के जितने भी गुंडे हैं वो आपके मुतहत ही हैं। वैसे तो आपका बाप वही काम कर रहा है, लेकिन चले हम इस चीज़ को कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। और उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि फिर अगेन बड़ी बदतमीज़ी से उसको अपने साथ लेकर जाता है। जिस किस्म का एटीट्यूड दिखाया गया ना यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर सयान के कैरेक्टर का, पर्सनली मुझे पसंद नहीं आ रहा। दैट इज़ वेरी वियर्ड। और ऊपर से जो आगे से हमारी एलफ को हरकतें करते हुए दिखाया जा रहा है वो भी बड़ी स्ट्रेंज हैं। तो एक तो ये पॉइंट्स हैं गाड़ी वाले सीन को अगर ध्यान में रखा जाए। अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं जहाँ पर आपने देखा कि ये एलफ की माँ को मरियम कहकर बुलाता है। अब चलो अगर आपने ये भी दिखाया कि इसका सीनियर लेडीज़ के साथ कुछ ऐसा कनेक्शन है कि जैसे सब कोई माँ समझता है, तो जो घर में माँ इसने बनाई हुई है, जो इसकी नानी है जिसने इसको पाला है, ये उसको चंदा कहकर क्यों बुलाता है। इसको चाहिए कि वो उसको माँ जी कहकर बुलाए या फिर चंदा माँ कहकर ही बुला ले। अगर उसे चंदा बड़ा प्यार से कहने का शौक़ है, वो ये भी नहीं, वो डायरेक्ट चंदा कहता है। और चंदा एक प्रॉपर नेम है। एक तरफ एक आंटी को ये चंदा कह रहा है और दूसरी तरफ ये एक दूसरी सीनियर लेडी को, जो कि सीनियर ही दिखाई इन्होंने इस ड्रामे के अंदर, सो कॉल्ड वैसे तो वो इसकी हीरोइन की एज के ऑलमोस्ट बराबर है, तो उसको ये कहकर बुलाता है मरियम। दैट इज़ अगेन स्ट्रेंज कि इस ड्रामे के अंदर कितनी अनएथिकल चीज़ें दिखाई गई हैं। और चलें एक बात तो मेरी बिल्कुल एज पर प्रेडिक्शन निकल आई है कि ये जो एलिफ की फैमिली ये सारी तुर्की से है और इसलिए इन्होंने इसका नाम एलिफ रखा है। अब एक और मज़े की बात यहाँ पर ये सुने, ये आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी।
एलिफ की जो माँ है वो मतलब रेस्टोरेंट्स की चेन चला रही है। उसने लेटेस्ट एपिसोड में कहा कि यहाँ से उसने शुरुआत की और फिर तुर्की तक गई या फिर तुर्की से यहाँ लेके, दैट मीन्स के मल्टीपल बिजनेसेस कर रही है, सुपर रिच वुमन है। लेकिन उसकी जो बेटी है वो डॉक्टर होने के बावजूद बेचारी इतनी गरीब है कि उसने गाड़ी गरीबों वाली रखी हुई। आई नो आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने ऑल्टो रखी होगी उनके जरा सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे, बट मैं ये बात कर रहा हूँ उनके हिसाब से। एक आम इंसान जो बेचारा बाइक से अगर वो ऑल्टो पे आया तो उसके लिए तो वो सुपर लग्जरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन जो कि ऑलरेडी बड़े रिच हैं, वो ऑल्टो क्यों रखेंगे भाई? और फिर अगर इतने रिच हैं, इतनी बिजनेस चेन है, वो भी अच्छे खासे खाते पीते घराने से है, तो भैया उसके आसपास कोई गार्ड शार्ड क्यों नहीं है? क्योंकि इतने सारे गार्ड आपने दिखा दिए हमारे सयान के कैरेक्टर के साथ, जो कि मेरे हिसाब से बड़े इररेलेवेंट है। क्योंकि आपने सयान के बाप को दिखाया कि वो बिजनेस मैग्नेट है। बिजनेस मैग्नेट के अपने 2-4 गार्ड ज़रूर होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते जैसे आपको दिखाया गया कि भाई यहाँ पर इसके घर के अंदर भी गार्ड, बाहर भी गार्ड। इतने सारे गार्ड आपके तब होते हैं अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर हो। तो पॉलिटिक्स के अंदर तो फिलहाल मुझे तो नहीं अभी तक फीलर आया कि ये कोई पॉलिटिक्स के अंदर भी इसका कोई रोल है, या कोई ये चीफ मिनिस्टर है, या फिर ऐसे में प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है पाकिस्तान का। सो बड़ी वेक सीन है, ऐसे सीन है जिनको देखकर समझ नहीं आती कि ये सीन क्यों दिखाए जा रहे हैं। ड्रामे में अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो उन्हीं टैक्टिक्स को यूज़ किया गया जो दानिश की हमेशा फेमस होती हैं। जैसे उसका आंख मारना, इस ड्रामे के अंदर भी उसने आंख मारा, वो गाड़ी मेरे आंख मारी वो गाड़ी वाले सीन के अंदर, जहाँ पर वो लड़की को देखते और ऐसे आंख मारता है। तो नैश लगा इस दफ़ा, पहले हमेशा अच्छा लगता था क्योंकि आप चीज़ रिपीट करें ना बार बार उसी चीज़ को, वही मतलब आप कह लें कि टॉफ़ी पुरानी है, बस आपने रैपर चेंज कर दिया और आपको लगता है कि लोगों को मज़ा आएगा। लोग रज गए हैं भाई ये सारी चीज़ें देख के। कुछ नया करना चाहिए था, और चाहिए था कि यहाँ पर आप इसको वाकई में जेंटलमैन दिखाते। अगर ये एक एंड से काफ़ी जेंटलमैन है, इसका बाप दुनिया के सारे गलत काम कर रहा है और ये सारे अच्छे काम करता है, तो इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए थी। जैसी इसकी पर्सनैलिटी ख़ासतौर पर एलिफ के साथ दिखाई गई है वो काफ़ी वियर्ड है। मज़े की बात आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में जो होगा वो आपको मज़ीद हैरान करेगा कि यहाँ पर एलिफ को इतना बेचारा कोई वो कह लें ना नमूना दिखाया है कि वो अभी भी उसे बड़ी टेंशन है कि वो मेरे वो जो गाड़ी है का जो गाड़ी का बम्पर वो सारा लॉकेट शॉकेट वो उसी ने करवाया। वो इतनी नमूनी है, कहने को डॉक्टर है लेकिन वो इतनी नमूनी है कि वो अगेन यहाँ पर जो है ना ये सयान, इसके अब्बे को फ़ोन कर लेगी, इसके अब्बे को फ़ोन करके कहेगी कि हाँ आपने मेरे इतने लाखों रुपए देने हैं। दैट इज़ वियर्ड अगेन। किस किस्म के सीन दिखा रहे हो भाई? क्या वो कुछ छोटी सी नन्नी मुन्नी काकी है, रोटी को चोची कहती है क्या कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसका लॉस किसने किया, या अगर कोई लॉस करने वाला होता, उसका बेनिफिट उठाने वाला होता तो आधी रात को उसको लिफ्ट क्यों देता। और इसी के चलते यहाँ पर फर्दर इमेच्योर एक्शन चेक करें कि जो अब आगे से हमारा सयान करेगा। वो ये क्या कर रहा है मरियम को, उसकी माँ, उसी की माँ को कह रहा है कि ये बड़ी वियर्ड लड़की है, ये है वो है, मैंने इससे बदला लेना है, इसको सबक सिखाना है। तो अब उसके सबक सिखाने के लिए मज़ीद ये कुछ ऐसा करेगा और बड़ी देर बाद जाकर इनको पता चलेगा इस बात का कि अच्छा ये तो इसकी बेटी। और इस बेटी से याद आया, अगर इसकी इतनी फ्रैंकनेस है इस मरियम के साथ, जिसको ये मरियम कहकर बुलाता है और बड़ी अरसे से डेफिनेटली उसके पास आता है, इसलिए तो मरियम भी उसको ये कह रही थी कि तुम जब अपने बाप से लड़के आते हो तो तुम्हारा बिहेवियर ये होता है, जब तुम कुछ और करके आते हो अच्छा काम तो तुम्हारा बिहेवियर ये होता है। दैट मीन्स कि बहुत पुराना कनेक्शन है, मतलब ये कोई आजकल की बात नहीं। अब इतने पुराने कनेक्शन के अंदर हाउ कम्स के मरियम ने कभी ये नहीं बताया होगा कि उसकी एक बेटी भी है, या उसने इसकी बेटी को देखा नहीं होगा। आप ये मान भी लोगे वो तुर्की में पली बड़ी है, फिर भी मतलब आप एक लेडी के साथ बैठे हो, आपकी क्या कॉन्वर्सेशन होती होगी उसके साथ? यही ना, उसने भी तो कभी बताया होगा ये मेरी बेटी है, दिखाई होगी। तो ये जो बड़े इलॉजिकल से बड़े स्टूपिड से सीन दिखा देते हैं ना पाकिस्तान ड्रामास के अंदर, ये मेरी समझ से बाहर है। कैसे क्यों दिखाते हैं? राइटिंग इतनी को वीक हो गई है हमारी कि मैं समझता हूँ कि आज से 15 तो नहीं, खैर 5-6 साल पहले की जो ड्रामा होते थे ना, उनकी राइटिंग में फिर भी एक जान होती थी, पता चलता था कि अच्छा यार ये कोई ड्रामा चल रहा है। आजकल के ड्रामे जो है ना वो बड़ी अजीब हो गए हैं, कोई सेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस ठोक दी स्टोरी। और यहाँ पर लोग भी देखते हैं, ऑब्वियसली आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इतनी स्टूपिड स्टोरी है तो व्यूज़ क्यों आ रहे हैं? व्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि यार समहाउ इन एक्ट्रेसेस ने कुछ अच्छे ड्रामे भी किए हैं। ठीक है, अगर हिबा बुखारी की बात करें तो मेरे हमनशीं वाज अ वेरी गुड ड्रामा, और दानिश के तो बैक टू बैक बहुत सारे ड्रामे वायरल गए हैं। तो वो एक ऑब्वियसली आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है और लोग दानिश और हिबा की वजह से देख तो रहे हैं, बट ड्रामे के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो इट्स अ वेरी बोरिंग, वेरी स्टूपिड ड्रामा। अगर आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट करना तो करें, लेकिन पहली 2 एपिसोड्स का ये फीडबैक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 3rd रिव्यू करने के बाद या 4th के बाद मेरी ये स्टेटमेंट्स चेंज हो जाएं, बट सो फॉर इट्स टोटली स्टूपिड। मतलब कोई सेंस नहीं बनती इस ड्रामे को देखने की। तो ये है भैया इस ड्रामे की 2nd एपिसोड देखने के बाद मेरा फीडबैक। आप लोग इससे किस हद तक एग्री करते हैं या डिसएग्री, आपने कॉमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने लेटेस्ट टीवीज़ नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।